अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है बेपरवाह, हर गम से, हर गुर्बत से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर रुकावट से, हर यानी बंदे की जो मुसीबतें हैं ना जिंदगी की खत्म। दुनिया ते जड़ा कम ना आया औखे सौखे वेले उस बेफैजे संगी कोलों बेहतर यार अकेले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बुजुर्ग ने मुझे अपना तजर्बा बयान किया, और देखें कई लोग ऐसे होते हैं जिनका हम तजर्बा सुनते हैं, कहते हैं वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, अश अश कर उठते हैं। और कई दुनिया ऐसी होती है कि जो अपने मुंह से बताती है और हम उनकी जिंदगी को भी देख रहे होते हैं, हमें भी पता होता है, बस वो वैसे फख्र से बता रहे होते हैं। तो एक बुजुर्ग ने मुझे एक अमल बताया और मैं उसका गवाह भी हूं, पूरा का पूरा मैं गवाह हूं, शुरू से लेके आखिर तक। एक तो ये ना कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि भाई इमरान मैंने ये वजीफा किया, कामयाब मैं हो गई या मैं हो गया। अपना तजर्बा हमारी बहन को बताए, भाई को बताए। हमारे जो प्यारे ये सब्सक्राइबर है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है आप सच कहते हो, लेकिन एक बंदा हो, एक बुजुर्ग है बाबा जी, उनकी जिंदगी मेरे सामने थी, गुर्बत की चक्की थी, इर्द गिर्द दौलत थी, यानी उनका जो खानदान था सारा, हत्ता कि उनके वलदैन भी अमीर थे, वो बंदा गरीब था। क्यों था, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, होता है जिंदगी में, बंदा कभी फंस जाता है। अच्छा, इसकी निशानी मैं खुद हूं कि मेरे दादा मेरे वालिद अमीर थे, मैंने रेड़ियां भी लगाई, छाबड़ियां भी लगाई, इसी तरह वो बुजुर्ग थे। तो उन्होंने अपना एक तजर्बा बयान किया जिसका मैं मतलब है कि गवाह भी हूं कि देखो भाई हैं 27 साल मैं हो गए पढ़ते हुए, मैं छोड़ता ही नहीं, मरते दम तक पढ़ते रहे। शुरू में गरीब थे बेचारे, रेड़ी या छाबड़ी लगाते थे हैं, और जब उनकी उम्र हुई, जैसे बंदा बड़ा हो जाता है ठीक ठाक, यानी घर गृहस्थी वाला हो जाता है, मेरी बात समझ गए ना, करोड़ोंपति थे, अल्लाह ने उन्हें करोड़ोंपति बनाया। तो एक अमल मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका बताया हुआ। हाय हाय हाय, ये अमल नहीं है, वैसे बस मेरा दिल कर रहा है मैं कहने लगा हूं, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनी या मुगनी, वैसे कहा है। वजीफा और है, ये भी है। अच्छा, मैं आपको अमल बताता हूं। बाबा जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे जी ये अमल है। बुलाया नहीं मतलब है कि मिले, बुलाया क्या, किसी होटल पर मुर्गा यानी सज्जी खिलाने के लिए तो नहीं ने बुलाया, बस कह गया गलत। और ये थोड़ा बहुत मजाक जो करता हूं ना, आपको खुश करने के लिए कर देता हूं, ये ना समझा करे कि यार ये क्या वजीफा बताएगा। तो वो अमल मैं आज आपको बताता हूं कि जुमे को कर लिया करें। मैं कहता हूं जी मसला ही कोई नहीं जी, अल्लाह ताला की अताएं रहमतें बारिश बन के आप पर बरसेंगी। अमल बताता हूं, गुजारिश है इजाजत के लिए वीडियो लाइक करो, और वीडियो से मुझे लाइक होने से पैसे नहीं मिलते, वीडियो फैलती है। मैं चाहता हूं ज्यादा लोग इसको देखें, मुझे भी सवाब हो, आपको भी हो, सदका जारिया हो। और अगर किसी का भला हो गया, किसी को दौलत मिल गई, रिजक मिल गया हक हलाल, किसी का घर बस गया इस वजीफे से, तुम सर सब्जो शादाब कर दिए जाओगे। अब अमल सुन लें। हाँ, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अमल इस तरह है कि देखो बाबा जी ने जो अमल बताया ना, वो ये था कि जो बंदा, देखो आप क्या चाहते हो, आप अमीर हो जाओ। कई लोग कहते हैं ना कि या अल्लाह हमें इज्जत का रिजक दे, हैं माल दौलत हो, फरावानियां हो, मक्के मदीने में मौत दे। कमेंट में मुझे आपने ये बताना है, मैं फिर आप मान जाऊंगा। लोग कहते हैं इस तरह, कई बार सोशल मीडिया पर तंज के तौर पर भी कहा जाता है कि चाहे सारी जिंदगी यूके गुजरे, यूरोप गुजरे, अमेरिका गुजरे, मौत मक्के मदीने में आए और दफन कब्रिस्तान पाकिस्तान में हो, है कब्रिस्तान कह गया मैं। तो मक्के मदीने में मौत आए का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एंड है वो जन्नती हो जाए, हमारी मगफरत हो जाए, यही मकसद होता है। तो बाबा जी ने अमल बताया, कहने लगे कि जो बंदा है जी मगरब के बाद, चले इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरब और इशा के दरमियान भी पढ़ सकते हैं, रोजाना एक सूरह, जो बंदा रोजाना एक सूरत मुल्क
और एक सूरह वाक़या लिख लें अपने पास जिंदगी का। आपका ये मतलब हाल मैं आपको बता रहा हूं। जो बंदा रोजाना एक मर्तबा सूरह वाक़या और एक मर्तबा सूरह मुल्क पढ़ता है, उसको दुनिया में कभी रिजक छोड़ के नहीं जाएगा और आखिरत में भी बख्श दिया जाएगा। जाओ सारे वजीफे छोड़ दो। ये मिसालन कह रहा हूं, मसलन कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। वजीफे छोड़ दो से मुराद छोड़ने से कहां काम बनता है। मतलब है कि अगर कोई बंदा जिंदगी में अगर एक टाइम सूरह वाक़या, इतना बड़ा नहीं है दोनों सूरतें, थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के बंदा सिर अपना नीचे सुट के पढ़ना शुरू कर दे हैं, सूरह वाक़या और सूरह मुल्क, दुनिया भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह कब्र भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, है जी। खुशकिस्मत और खुशकिस्मतों के सरदार तुम बन जाओगे। और एक वजीफा है जुमे के दिन अगर आप करें, इंशाल्लाह 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 आप देखोगे कि आप खुशियों के मकनतीस हो, रिज़्क़ के मकनतीस हो, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अल्लाह आपको बनाएगा। और वो है अल्लाह के दो नाम, या गनियो या मुगनियो। एक तो मैंने बताया कि दो सूरतें हैं, रोजाना पढ़ो, खासकर तो ये दो सूरतें। मैं हो सकता है ईद आपकी ऐसी हो कि आपकी असली ईद हो जाए, आपकी जिंदगी ही ईद बन जाए रमजान के बाद। रोज दो सूरतें, सूरह वाक़या और सूरह मुल्क, ये लिखा हुआ है सूरह वाक़या और सूरह मुल्क, तिलावत करें। मगरब और इशा के दरमियान कर लें, इशा के बाद कर लें, मगरब के बाद कर लें, दोनों नमाजों के दरमियान कर लें, कोई मसला नहीं। और दूसरा है अल्लाह का नाम है या गनियो या मुगनियो। गनी का क्या मतलब है? ए बेनियाज, बेपरवाह है, और जिसे किसी की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अल्लाह जिसको गनी करता है वो भी बेनियाज कर दिया जाता है। और या मुगनियो यानी मुगनी, ए गनी करने वाले हैं। देखो गनी का मतलब है बेपरवाह और मुगनी का मतलब है ए बेपरवाह करने वाले। हाय हाय हाय, जबरदस्त है। मैं कहता हूं जी यहां पर बात खत्म हो जाती है। और इसके बाद ये जो दो नाम है, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, रब्बे कायनात के फजल और उसकी अनायतों को मैं मद्देनजर रख के कहता हूं कि ये अमल आप जुमा के वक्त किसी वक्त भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप असर के बाद या मगरब के बाद या उसके दरमियान में, बेहतर यही है कि ना मगरब के बाद करें ना असर के बाद, बल्कि दरमियान में करें। ज़ाहिर असर के बाद दरमियान ही आ जाता है। तो ये अमल जो कि आप 1100 बार पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है? या गनियो या मुगनियो, एक बार पढ़ा एक काउंट हो गया। या गनियो या मुगनियो, 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 इस तरह पढ़ें। तस्बीह ले लें, हाथों पर हो सकता है ना गिन सकें। जो बंदा 1100 बार पढ़ता है और पहले और आखिर में 11 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो बंदा पढ़ता है जी, वो बंदा अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है, बेपरवाह, हर गम से, हर गुर्बत से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर रुकावट से, हर यानी बंदे की जो मुसीबतें हैं ना जिंदगी की खत्म। तो अर्ज करने का मतलब है कि गनी का मतलब है जिसे किसी की जरूरत नहीं और जो बेनियाज है, और मुगनी का मतलब है बेनियाज करने वाला। आपने तो पूरी नब्ज पर हाथ रख लिया। दो सूरतें जो बताई हैं वो भी पढ़ें रोजाना की बुनियाद पर, यानी सूरह वाक़या और सूरह मुल्क, और जुमे जुमे ये अमल भी करें 1100 बार, या गनियो या मुगनियो। और जुमे के दिन ये अमल लाजमी करना, फ्राइडे, इंशाल्लाह करम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।